सरकार लोकसभा के चुनाव को लेकर के व्यस्त थी। इस बीच में आचार संहिता लगने से पहले कुछ आंदोलन हमने किए हैं, लेकिन उन आंदोलनों का अगर हम कर्मचारी मांगों को ध्यान में रख करके देखेंगे तो सरकारें कर्मचारियों की मांगों का समाधान करने में उतना समय व्यस्त था और यही कारण है कि लोकसभा के चुनाव में हरियाणा सरकार को कर्मचारियों की इस नाराजगी का खामियाजा हरियाणा प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश में उठाना पड़ा है। जहां भाजपा ने 400 पार के नारे के साथ लोकसभा के चुनाव का आगाज किया, वहीं चुनाव बढ़ते बढ़ते सरकार 400 पार के नारे को भूल गई और पूरे लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय स्तर पर पुरानी पेंशन की बहाली, निजीकरण, रोजगार देने की मांग, महंगाई, जन सुविधाओं और अन्य किसान मजदूर कर्मचारियों के मुद्दों को लेकर घिरती हुई नजर आई और सरकार बहुमत के आंकड़े से पहले ही रुक गई। लेकिन जो देश के अंदर गठजोड़ की राजनीति का प्रचलन है, उस गठजोड़ की राजनीति मिली है, लेकिन आज वो पूर्ण तरीके से मजबूत सरकार नहीं है। वो अपने घटक दलों के समर्थन के ऊपर टिकी हुई सरकार है और उनको आत्ममंथन करना चाहिए कि देश के आवाम की, मजदूर की, किसान की, कर्मचारी की न्याय उचित मांगों का सरकार समाधान करने पर विचार करे, क्योंकि चुनाव केवल एक बार नहीं होने हैं, हर 5 साल बाद चुनाव होते हैं और अब विधानसभा के चुनाव कई प्रदेशों में होंगे, उनमें हरियाणा प्रदेश भी एक प्रदेश